नमस्कार, एकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद पूर्व विदेश मंत्री एक दिवसीय दौरे पर फर्रुखाबाद पहुंचे। पूर्व विदेश मंत्री ने फर्रुखाबाद जनपद में पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। G7 की बैठक को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा कि इस बार बुलावे को लेकर कुछ अटकलें सामने आई थीं, क्योंकि इस बार कनाडा से संबंध मधुर नहीं रहे, लेकिन बाद में न्योता आ गया और वहां प्रधानमंत्री भी होंगे, ट्रंप भी होंगे। वहां क्या बात होगी, किसकी बात का वजन ज्यादा होगा, सीज फायर पर वहां क्या होगा, किसने कराया किसने नहीं कराया, ये तो बाद में ही पता चल सकेगा। भारत का पक्ष लेना दायित्व है और हम सभी लोगों को देश का पक्ष लेना चाहिए। पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, इसका विरोध हमारी पार्टी ने पुरजोर तरीके से किया। यहाँ पर पार्टी की नहीं, देश की बात है। परिवर्तन हुआ जो कार्यक्रम जो गए, कुछ रह गए, जो समय में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी, तो थोड़ा सा आपको इस बात को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा और उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत समय के बाद मुझे आप सबसे वार्ता करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है और क्योंकि अभी हमारे सरकार की ओर से विभिन्न पार्टियों से ये आग्रह किया गया कि हम एक संदेश, भारतवर्ष का एक संदेश लेकर दुनिया में जो विभिन्न महत्वपूर्ण देश हैं, वो देश जो अभी सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी रूप से सदस्य हैं या अगले 2 वर्षों में सदस्य होने जा रहे हैं, उनका चयन करा और उनसे जाकर वार्ता करनी और उनके साथ चर्चा करने की आवश्यकता मानते हुए सरकार ने हमारी पार्टियों को, सबसे कांग्रेस पार्टी को और विभिन्न पार्टियों से आग्रह किया कि आप अपनी ओर से चिन्हित करें कुछ ऐसे व्यक्ति जो जाकर बात भारतवर्ष की कर सकें। मुझे सौभाग्य मिला उस संदर्भ में एक प्रतिनिधि दल के साथ जाने का, जो कि जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया में 5 देशों में दो सप्ताह के लिए हमको जाने का अवसर मिला। सब लोगों से गंभीर बातें हुई, चर्चा हुई और सभी देशों ने हमको ये बताया कि हम आपकी सरकार को, आपके प्रधानमंत्री को हम सद्भाव संदेश भेज चुके हैं। हमने कंडोलेंस अपनी ओर से किया है पहलगाम में जो हुआ उसके लिए, और हम इस बात को मानते हैं कि विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है आतंकवाद को लेकर, और आतंकवाद का सामना होना चाहिए और विश्व को मिलकर उसका सामना करना है। ये बात सब जगह हमको बताई गई और सब जगह ये कहा गया। अलग अलग देशों में अलग अलग विषय आए, किसी ने कुछ, जिस पर हम लोगों ने सब ने एक ही ध्वनि से, एक ही भावना से हमने उसके जवाब दिए और हम ये मानते हैं कि बहुत एक सफल हम लोगों का भ्रमण रहा, सफल हम लोगों की विजिट रही इन सभी देशों को, और कमोबेश वही सभी और जो मंडल गए थे, प्रतिनिधि मंडल गए थे, दूसरे देशों में गए थे, उनकी भी यही फीडबैक है। उन्होंने भी यही बताया, वापस आकर यही बताया कि हमारे जो वार्ताएं हुई वो बड़ी सफल रहीं और कामयाब रहीं। और क्योंकि हर जगह हम लोग भी और दल जो गए थे उनकी भी सीधी वार्ता आवासीय भारतीयों के जो वहाँ पर प्रमुख संस्थाएं थी उनके साथ और जो वहाँ के प्रमुख लोग थे उनके साथ चर्चा का अवसर मिला। उन्होंने भी बहुत सारे प्रश्न उठाए जो कि वहाँ बाहर की मीडिया या बाहर से जिन लोगों से हम लोग चर्चा कर रहे थे उन्होंने वो प्रश्न नहीं उठाए, लेकिन इन लोगों ने उठाए जो अपने लोग हैं, अपना समझ के, अपने घर की बात समझ के उन्होंने बहुत सारे प्रश्न उठाए, जिसका हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि हम उनको संतुष्ट कर सकें और उनको हम जवाब दें। और मेरा ये मानना है कि अभी भारत में जो राजनीतिक स्थिति है, जितना भेदभाव और जितना टकराव हमारी राजनीति में आज पिछले कुछ वर्षों से है,
उसको देखते हुए ये बड़ी सकारात्मक एक चाल थी और इसमें हम लोग सब एक होकर एक ही भाषा और ध्वनि में अपनी बात भारतवर्ष के अस्तित्व को बनाने के लिए कहकर आए कर सके। इसका मैं समझता हूँ कि श्रेय जो है वो सरकार को और विपक्षी दलों को और विशेष मेरी तरफ से हम अपनी पार्टी को देना चाहेंगे कि जिन्होंने ये पहल की या इस पहल को स्वीकार किया और पहल को स्वीकार करके पूरा सहयोग किया। आसान नहीं था और अभी जो आप प्रश्न पूछेंगे उसमें ये बात संभवतः स्पष्ट होगी कि उसमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसी बातों का हमको जवाब देना पड़ा। तो आसान नहीं था क्योंकि हम लोग एक साथ कम जाते हैं, बहुत कम हम लोगों की वार्ता हो पाती है और कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्या ये वही दिशा है जिस दिशा में आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उनकी लीडरशिप में गए थे, यूनाइटेड नेशंस में गए थे जबकि कश्मीर का मसला उठा था तो आप गए थे। तो मैंने कहा कि हाँ कुछ वैसा ही है लेकिन उससे कुछ विभिन्न भी है। और जब हम गए थे तो उस समय सोशल मीडिया नहीं था तो इतनी चर्चा खोलकर नहीं होती थी, हर एक अपना विचार नहीं प्रस्तुत कर देता था। आज के दिन जो है सोशल मीडिया के होते हुए वो रहने से बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। कुछ का जवाब दिया जा सकता है, कुछ का नहीं दिया जा सकता है, कुछ के जवाब सरकार को ही देने चाहिए, दूसरों को उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कुछ के जवाब ये अनिवार्य हो जाता है कि विपक्ष के दलों से जब पूछा जाए तो वो भी उसका जवाब देने का प्रयास करें, लेकिन जवाब देने में कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस लक्ष्य को लेके गए थे देश के बाहर और विदेशों में हम पहुँचे थे तो उस लक्ष्य की पूर्ति होती रहे और उस लक्ष्य में कोई कमी ना आ पाए, ऐसा हम लोगों का सबका प्रयास रहा है। तो इसके संदर्भ में आपके और कोई प्रश्न होंगे? देश में पड़ी लगातार कांग्रेस पार्टी मांग भी इसकी उठा रही है और गवर्नमेंट करा भी रही है। हमें इस बात का बड़ा हर्ष है और हम बड़े संतुष्ट हैं कि सरकार ने स्वीकार किया, हमारी मांग को स्वीकार किया। अभी हमें ये नहीं मालूम है कि जो हमने जो सोचा है जाति जनगणना के बारे में उसको पूर्ण रूप से सरकार ने मान लिया है। सरकार का भी कुछ इसमें कोई विचार होगा, हमारा भी कुछ विचार है। हमने एक जनगणना करी थी, कर्नाटक में करी थी, उस पर भी कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए तो वहाँ पर जनगणना को फिर से करने का निर्णय लिया गया है ताकि जो हम जनगणना करें वो एक रोल मॉडल बन सके सरकार की जो देशव्यापी जनगणना होगी उसके संदर्भ में। तो हमारा प्रयास ये है कि जनगणना हो और इसको कुछ लोगों ने एक्सरे कहा है, समाज की एक्सरे कहा है, कुछ लोगों ने एमआरआई कहा है। और जैसे अपने योगेंद्र यादव जी कहते हैं कि ये एक्सरे नहीं है, सिर्फ ये एमआरआई है। तो उसमें सारे रंग दिख जाएंगे, हमारे समाज के सारे रंग दिख जाएंगे जो कि एक्सरे में नहीं दिखते हैं। तो एमआरआई जो होता है वो एक और थोड़ा सा इंटेंसिव एक्सरे होता है। तो उससे ये पता लगेगा कि समाज में किस किस विषय पर किस किस के क्या अधिकार हैं जो उनको मिल चुके हैं, जो मौलिक अधिकार हैं जो उनको मिल चुके हैं और जिसका वो संतुष्टि के साथ फ़ायदा उठा चुके हैं, किस किस को उनके अधिकार से ज़्यादा मिलने का प्रयास रहा है। तो ये सारी बात सामने आ जाएगी। जब सामने सारी बात आ जाएगी तब हम एक ठोस उपाय निकाल सकते हैं कि हमको सामाजिक न्याय देने के लिए क्या करना है और क्या करना चाहिए। हवाई बात से वो नहीं हो पाता है। हम कह देते हैं तो कुछ मोटी मोटी बात इतनी हो जाती है कि जो लोग बहुत पिछड़े हैं उनको कुछ सहयोग मिल जाता है, कुछ सहायता मिल जाती है, लेकिन कितने लोग हैं जो पिछड़े हैं और पिछड़ेपन में भी कौन ज़्यादा पिछड़ा है, ये सारी चीज़ जो है वो एमआरआई एक्सरे के माध्यम से ही पता चलेगी। उसके बाद एक ठोस चर्चा इस पे हो सकेगी कि अब सामाजिक न्याय सबको प्रदान करने के लिए हमें अब क्या करना चाहिए। वो उस पर आप क्या कहना है? आप सही मानते हैं विदेश नीति सही रास्ते पे जा रही है? विदेश नीति के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष काफ़ी कुछ कह चुके हैं। राहुल गांधी जी कह चुके हैं
और अब खारगे जी ने भी कुछ कहा है। विदेश नीति को लेकर हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं जो हम चाहते थे कि अगर विशेष सत्र हो तो उसमें वो प्रश्न उठाए जाएं और उसका जो जवाब सरकार देना चाहे या दे सकती है वो दे। तो हमको विदेश नीति को लेकर हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं, लेकिन हम ये मान कर गए थे कि विदेश नीति पर हमको कोई भी हमारा विरोधाभास हो, हमको भारत की सुरक्षा और भारत पर जब आतंकवाद का हमला होता है उस समय हमको किसी विदेश नीति के जो भी हमारे और सरकार के बीच में हमारे वो विरोधाभास हो उसका कोई असर उस पर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए उसको एक एक्सेप्शन मानकर, एक विशेष दायित्व मानकर हमने उसको स्वीकारते हुए और जाकर उसका निर्वाह करने का पूरा प्रयास किया। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए AKT न्यूज़।